मोदी जी और अमित शाह जी को किसी भी विषय के बारे में कोई भी चीज नहीं पता। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलकर पूरे देश को लूट लिया जाए। एक ही कारण है कि चुनाव वो ईमानदारी से नहीं जीतते। वैज्ञानिक बन गया, अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला 13 जनवरी 2026 को। उसके बाद जो पूरे देश में हुआ वो सब लोगों ने देखा। ऐसा क्या हो गया जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय को इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर और ये जो रेगुलेशन बनाए गए थे भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, यूजीसी ग्रांट कमीशन द्वारा, इसको तुरंत स्टे प्रभाव से स्टे कर दिया गया। पहली सुनवाई में कर दिया गया। इसके बारे में दो तरह की सोच है हमारे देश में। हमें इसके लिए बुनियादी चीज पे जाना पड़ेगा कि ये सब जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं जो कि पूरे देश को एकदम हिला देते हैं। अभी अजीत पवार साहब का भी हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और बहुत सारे ऐसे विषय जो होते हैं उसके बारे में आज के टाइम में कोई, जिसको कहते हैं निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। कोई भी हवा में रह जाते हैं, सवाल रह जाते हैं, क्वेश्चंस रह जाते हैं, शंकाएं रह जाती हैं और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। इसी दौरान ये यूजीसी का भी विषय बहुत तेजी से उठा। अब दो तरह की सोच जो है वो एक ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी जब से इस देश के पटल पर बड़ी मुखरता से आए हैं, दो तरह की सोच बनती जा रही है इस देश में। और पहली सोच ये है कि ये लोग बहुत पॉपुलर हैं, ये लोग बहुत समझदार हैं, ये किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी वैज्ञानिक से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से, किसी भी पॉलिटिशियन से ज़्यादा होशियार और समझदार हैं और ये सफलताओं को ही प्राप्त करते जा रहे हैं अपनी सामर्थ्य के बल पे और अपनी कैपेबिलिटीज़ के बल पे। एक सोच ये है। एक और भी सोच है जो ये कहती है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये बिल्कुल ही नासमझ हैं और इनको किसी भी विषय के बारे में, दुनिया के किसी भी विषय के बारे में कोई भी समझ ही नहीं। अब पहला सोच ये कहती है कि ये देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। दूसरी ये सोच कहती है कि सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू को जैसे लोगों को पूरा देश लूट कर दे देना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से पहली वाली सोच के लोग जो मोदी जी और अमित शाह जी को और आरएसएस के इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा समझदार और विद्वान मानते हैं, उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। और देश के अगर पॉपुलेशन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज की तारीख में उनकी संख्या नगण्य हो गई है। ऐसे लोगों की रह गई है जो किसी ना किसी तरीके से अमित शाह जी और मोदी जी के जो भी क्रियाकलाप रहते हैं, जो कार्य रहते हैं, उनसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहते हैं। उनको कुछ ना कुछ डायरेक्ट फायदा मिलता है, चाहे वो किसी पद पे जाने का मिला हो, किसी ने पैसे बहुत ज़्यादा कमा लिए हों। इस प्रकार के लोगों को छोड़ के ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जो दूसरी सोच का नहीं होता जा रहा है पूरे देश में, जो ये मानती है कि मोदी जी और अमित शाह जी को किसी भी विषय के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज़ आती है उन्हें कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलकर पूरे देश को लूट लिया जाए और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हैं। और उनको किसी भी भारत के नागरिक की किसी भी सोच से, किसी भी विचार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको चुनाव ऐसे तरीकों से जीतना है जो कि जायज़ नहीं कहे जा सकते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी को और उनके आरएसएस के जो सपोर्टर्स हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसका एक ही कारण है कि चुनाव वो ईमानदारी से नहीं जीतते। मैं फिर अपनी उसी बात पे आता हूं जिसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि ये किसी से भी नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि वोट तो इन्हें ईवीएम से मिलने हैं। अब ईवीएम से मिलते हैं, इस बात को छुपाने के लिए बहाने हर कुछ दिन बाद नए नए ये तलाशते रहते हैं। अभी बंगाल का इलेक्शन आ रहा है तो कोई ना कोई बहाने तलाशे जाएंगे। ये जो 13 जनवरी को यूजीसी का रेगुलेशन लाया गया था, ये सिर्फ उसी बहाने को तलाशने के लिए लाया गया था क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा थोड़ी जुझारू हैं और वो इनसे लड़ने के लिए तैयार बैठी हैं कमर कस के। तो कोई ना कोई ऐसा बहाना तो लाना था जिससे ये कहा जा सके कि हम ईवीएम से नहीं, हम तो जनता ने हमें वोट दे दी क्योंकि हमने समाज में इतनी ये लड़ाई सी क्रिएट करा दी।
इसके अलावा इनका कोई भी मकसद मुझे तो नहीं समझ में आता इस यूजीसी के नोटिफिकेशन से। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या SC/ST एक्ट का, जो कि एक बहुत काफ़ी हद तक मजबूत एक्ट कहा जा सकता है, अगर वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाता तो SC/ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाती। क्या SC/ST एक्ट का जो कानून बना था उसके प्रावधान आज तक भी लागू हुए हैं? मुझे नहीं लगता उसका कोई भी फ़ायदा, इतना सा भी फ़ायदा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन में कुछ भी फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अमल में नहीं आता। हाँ, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को मौका जरूर मिल जाता है कि इनके लिए SC/ST एक्ट है, उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। मैं इस रेगुलेशन को उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। तो उनका एक जो हमेशा कॉन्सेप्ट रहा था कि हमारे हाथ में क्या चीज़ आई वो होती है इंपॉर्टेंट, कि इस चीज़ का वादा हुआ, चांद सूरज सितारे सोना चांदी हीरे जवाहरात, उससे कोई मतलब नहीं, हाथ में क्या चीज़ आई। इस कानून से मैं सभी लोगों से ये दिल पे हाथ रख के पूछना चाहता हूँ, इस कानून से किसी भी जो इसमें सो कॉल्ड टारगेट ग्रुप बताए जा रहे हैं, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा, ये लैंग्वेज है जस्टिस सूर्यकांत की जो उन्होंने इसे स्टे करते हुए बोली है, देयर इज़ कंप्लीट वेगनेस केपेबल ऑफ मिसयूज, यानी कि ये पूरी तरीके से वेग है, मतलब इसकी सर और पैर का पता ही नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है। और तुषार मेहता साहब जो हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ अधिकारी हैं, वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाए, या नहीं दे पाए या देना नहीं चाहते थे। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार नहीं बोला ये वाला केस आपको जान के हारना है, ऐसा भी होता रहता है वैसे बड़े बड़े शहरों में, वरना कुछ तो मजबूत बहस करते। चाहे ये वेग ही एक्ट था, बहुत सारे एक्ट वेग है, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं की गई इसे। एक तरफ एहसान लाद दिया गया किस पर, SC/ST OBC और माइनॉरिटीज, क्योंकि रिलीजन भी लिखा है इसमें, उनके ऊपर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी जो हैंडीकैप्स भी हैं उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान लाद दिया कि मोदी जी और अमित शाह जी ने आपको एकदम दुनिया के सब चीज़ें दे दी यूजीसी ग्रांट कमीशन के थ्रू, सब चीज़ आप सबके सब अब प्रोफेसर्स डॉक्टर्स और वैज्ञानिक बन गया, अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा अमित कुमार नाम का एक केस, 2 IIT के बच्चों ने सुसाइड करना बताया जाता था, जिनकी हत्या के इल्ज़ाम लगे थे। उस केस में जो ऑर्डर्स पास हुए थे पूरे देश के जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, उसमें बहुत सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट से पास हुए थे। वो केस मैंने ही आर्ग्यू किया था, अभी भी वो चल रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कुछ भी न्याय नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, आज भी सुसाइड हो रहे हैं रोज, तो इस कानून से क्या कुछ मिल जाता किसी को? कुछ नहीं मिलता। हाँ, लड़ाई झगड़ा जरूर मिल गया,